तो गाइस जैसा कि आप सही देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 9000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये है टोटल 9000 का प्रॉफिट जो कि शो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सही देख पा रहे हैं यहाँ पे 11:45 हो रहा है और मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 7300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं एक अच्छी खासी गिरावट के बाद जो पिछली मार्केट में गिरावट हुई तो उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है और यहाँ पे लगभग 2-2.5% के आसपास जो कि 60% का पोर्टफोलियो था वहाँ से बढ़ के डाउन होके आया था 48 के आसपास, अभी बढ़ के 51 हो गया है। तो ऐसा कि आप सही देख पा रहे हैं कि गिरावट वाले अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है। नेशनल अमोनिया में बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था 175 के आसपास से यहाँ पे एक रिकवरी आएगी, वहाँ से रिकवरी आई और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है इसके सपोर्ट को और यहाँ से मूवमेंट मिल भी रही है, एक अच्छे खासा वॉल्यूम भी आ रहे हैं। बट फर्दर वही देखते हैं कि सपोर्ट मिल पाता है नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर यहाँ से सपोर्ट किया तो 190 के आसपास तक का टारगेट जाएगा और ये अपने सपोर्ट पे सपोर्ट कर भी रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे ही आ रहे हैं। तो गाइज़ ये है नेशनल अमोनियम का टोटल। अगर आप यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम 15 टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है आपको, है ना। तो लगभग 1 मिलियन 1.5 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आ रहा है, तो अच्छी खासी मूवमेंट है। और सेल में देखें तो यहाँ पे लगभग 161 के आसपास देखेंगे तो 155 के आसपास से इसने सपोर्ट लिया है ना, 155.50 के आसपास से। और यहीं से आप देखेंगे 4 मिनट 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इसी पे रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से सपोर्ट लेके 170 के आसपास तक जा सकता है स्टॉक, अगर कल फर्दर कोई सेलिंग नहीं आती है स्टॉक में। तो ये है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसा कि 11:47 हो रहे हैं, तो अभी हम देखने वाले हैं। और अदर स्टॉक्स में तो ये लगभग 7360 के आसपास का ही चल रहा है, 60-7350 ऐसे ही चल रहा है, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही चल रहा है, अगर हम कुछ नहीं करते तो 7300 चल रही है, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट है एक दिन का प्रॉफिट, क्योंकि जहाँ 12,000 का लॉस चल रहा है, 12-15,000 का, वहाँ से फिर 7,000 की रिकवरी आई तो अच्छा फील होता है, इट्स गुड, है ना। और रिकवरी आई तो अच्छा ही है एक तरीके से। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी मिली है, बट मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि रिफ्रेश करने से ये लगेगा कि हाँ लाइव मार्केट में आप देखें निफ्टी काफ़ी, बैंक निफ्टी काफ़ी डाउन है, 2-250%, 200% है ना, 200 पॉइंट सॉरी, है ना। और आप देखेंगे तो हर इंडेक्स में हर स्टॉक्स आज मूवमेंट अच्छी मिल रही है, सारे के सारे ग्रीन हो रखे हैं कंपेयर टू कल की, क्योंकि वो काफ़ी लेट थे। और यहाँ HDFC डाउन है, BPCL भी डाउन है। अगर आप यहाँ देखोगे लगभग 7200-7300 के आसपास का ही प्रॉफिट दिखा रहा है अभी भी। और 11:48 हो चुके हैं, सारे जो पोर्टफोलियो काफ़ी ग्रीन है। HDFC जैसे हिंदुस्तान जिंक देखेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया, 22 पॉइंट के आसपास। वेदांता 10 रुपये के आसपास बढ़ गया है, गिरावट के बाद से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। और यहाँ पे जो मेरा पोर्टफोलियो 48% का हो गया था वो लगभग 51% आ गया, 2-2.5% के आसपास की रिकवरी अब दिखा रही है यहाँ पे, है ना। तो ये है, अभी 11:49 ही हुए हैं, बट स्टिल गुड मूवमेंट मिली है। अगर स्टॉक्स को और अच्छी मूवमेंट मिलेगी तो आगे मूव करेगा। और यहाँ पे 7,300 के आसपास का प्रॉफिट, 7,500 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, जैसा कि हमने अभी देखा, जस्ट आया था। तो 200 रुपये 250 रुपये का मूवमेंट यूँ ही हो जाता है स्टॉक्स में, बट सॉरी पॉइंट्स का प्रॉफिट ऐसे ही यूँ ही हो जाता है। तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है, कई बार आप चाहते भी हैं बट नहीं होता है, बट मूवमेंट मिल रही है तो आप देख सकते हैं। तो ये था गाइज़, जैसा कि आप देख पाएँ 7,000 लगभग 7,500 के आसपास का प्रॉफिट, है ना। अब ऐसे ही मार्केट चल रही है, क्योंकि अभी तो एक अच्छी खासी गैप डाउन के बाद जब मार्केट गिरी थी कल के टाइम पे, तो अभी उससे के रिकवरी के मूड में है। थोड़ी सी फर्दर सेलिंग भी हो सकती है आ जाए। अगर कल के मार्केट में सेलिंग नहीं आई तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी और स्टॉक्स वापस से पोर्टफोलियो सेम लेवल पे पहुंच जाएगा। बट उसके लिए हमें सब्र रखना होगा, अगर कल फर्दर सेलिंग नहीं आई तो। अगर आएगी तो वो प्रॉब्लम थी। तो गाइज़ ये मेरा यूट्यूब चैनल, जैसे कि आप सही देख पा रहे हैं, ट्रेड विद देवाई के नाम पे स्पेस डाल के आप सर्च मारेंगे ट्रेड विद देवाई तो आपको मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, कभी कभी डिटेल में अभी थोड़ा टाइम बाद ले आऊँगा स्टॉक्स की एनालिसिस की, बट उसमें टाइम लगेगा, बिकॉज अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम बाद ही शुरू करूँ ये। और आप देख रहे हो कि 7,600 के आसपास की प्रॉफिट यहाँ पे शो होने लग गई है। तो ये था आज का, अभी 11:51 हुए हैं टोटल, ठीक है। अब आगे अगर कोई मूवमेंट मिलेगी तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा वीडियो, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो गाइज़ आफ्टर सम टाइम्स, मतलब 12:50 में एक हल्की सी अच्छी मूवमेंट मिली है स्टॉक्स में। इंडेक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, 150%। मेटल इंडेक्स 150 लगभग 156 के आसपास है। 12:50 पे ही मूवमेंट अच्छी खासी मिल गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ना, लगभग 50-60 मिनट में मिल गई मूवमेंट। और आप देखेंगे नेशनल अमोनियम 180 रुपये पहुँच गया है
और सेल भी लगभग 161 के आसपास पहुंच गया, ठीक है, 161-62 के आसपास। तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है। आप पोर्टफोलियो में देखेंगे लगभग 9,000 रुपये के प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे 2.79% का, ठीक है ना। तो 9,080 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली है, क्योंकि वहाँ 7,300 था, वहाँ से अब यहाँ पे 9,000 आ गया है, 9,080, 888 इसके आसपास मूवमेंट हो रही है, थोड़ी ऊपर नीचे, क्योंकि एक फर्दर मूवमेंट आती है, वॉल्यूम्स आते हैं तो ऐसे ही स्टॉक मूव करता है। तो गाइज़ ये है, हाँ, अभी 12:51 पे अभी 2-2.5 घंटे का ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, जो क्योंकि 3:30 बजे तो 2.5 घंटे का तो अभी बचा हुआ है एग्जैक्टली। उसमें देखते हैं कि क्या ही होता है अपने स्टॉक के साथ, क्या होता है मतलब पोर्टफोलियो वगैरह। और बाकी फर्दर कल की वीडियो में भी एक साथ ही अटैच करके डाल दूँगा गाइज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेड विद AY के नाम से, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ ट्रेड विद AY बीच में स्पेस डाल के आप सर्च मारेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लगभग 1200 के आसपास इस पर सब्सक्राइबर हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और मैं ऐसी फर्दर वीडियो डालता रहता हूँ उस पर, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है, आप देख पा रहे हैं 8 बज रहे हैं, शाम को 9 मई है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज एक तरफा सेलिंग हुई है, FIS भी बेच के जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मोदी जी बोल दे रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अडानी से पैसा ले रही है, तो अडानी के शेयर गिर जा रहे हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी देश में हो रहा है, मतलब आप पटक दे उठा के बिल्कुल स्टॉक को, है ना। आप देखो अडानी के शेयर, देखो अडानी के शेयरों की हाल देखो आप, है ना, मतलब एकदम पटका है ना, उठा उठा के पटका है। आप देखो यहाँ से अडानी के शेयर क्या गिरे हैं भाई साहब, 3%, 4%, ऐसे तो सारे स्टॉक गिरे हैं आज। बट आप समझो कि किस लेवल की सेलिंग हो रही है, किस लेवल की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कोई सा भी स्टॉक उठाओ आप, सब रेड 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 रेड, है ना, बस रेड। पॉलिटिक्स के चक्कर में इन्वेस्टर्स के नुकसान हो रहे हैं, बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आप देखेंगे, है ना, काफ़ी बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिर गया है, ठीक है, 550 पॉइंट। निफ्टी जो है 350 पॉइंट गिर गया है। HDFC देखो वो 35 पॉइंट गिर गया है, 2-2.5% गिर गया है। BPCL 4.5-5% गिर गया है। मतलब कोई सा भी स्टॉक उठाओ, मतलब अच्छी से अच्छी कंपनी, सबकी बैंड बजी पड़ी। तो ये है, अब कुछ कर नहीं सकते। मतलब मेटल इंडेक्स की बात करें, क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट इसी में ज़्यादातर है, तो आप देखेंगे तो निफ्टी मेटल है वो लगभग 260 पॉइंट गिर गया है, ठीक है, 2.5-3% के आसपास। और अपना जो स्टॉक है जिसमें नेशनल एल्युमिनियम है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लगभग 808.45, लगभग 4.5-5% गिर गया है। सेल भी लगभग 4.5-5% गिर गया, ठीक है। वेदांता भी 2.5-3% गिर गया। तो सारे स्टॉक गिरे हैं, टाटा के सब गिरे हैं, टाटा मोटर और ये टाटा DVDR को छोड़ के जाके सारे, टाटा पावर की बैंड बजा दी, टाटा अडानी ग्रीन की बैंड बजा दी, रिलायंस पावर गिर गया 1 रुपये, हैं सोचो, 24 रुपये का स्टॉक 1 रुपये गिर गया, 3-4% है। तो यही चल रहा है। तो अपन अब फाइनल बात करने वाले कि मैं पुराना वीडियो भी अटैच कर दूंगा जो प्रीवियस है कल का, उसमें जो मैंने लगभग ऑलमोस्ट कल का जो पहले तो लगभग 12,000 का लॉस हुआ था, ठीक है, कल के का एक दिन लॉस हुआ था, फिर उसके बाद 6,000 का और 6,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पहले लॉस हुआ फिर प्रॉफिट हुआ, और आज फिर वंस अगेन आज तीसरा दिन है जब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लगभग 15,000 का लॉस है, ठीक है, 15,000 का यहाँ पे अच्छा खासा लॉस चल रहा है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते भैया, लॉस है तो है, करना पड़ेगा। स्टॉक अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो गिरेगा। FIS बेच रहे हैं, सब बेच बाच के जा रहे हैं भाई इंडिया से। ये देखो यहाँ में 700 रुपये का प्रॉफिट था, यहाँ पे 1700-1800 का लॉस चल रहा है। यहाँ पे 2-3 हज़ार से लगभग पहुँच गया ये 6,000, और ये 70,000 रुपये, 76,000 रुपये से ये पहुँच गया 57,000, है ना। लगभग आप देखोगे यहाँ पे 8,000 का लॉस है नेशनल एल्युमिनियम में। सिर्फ नेशनल एल्युमिनियम में आप देखोगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 8K का लॉस है, ठीक है। तो ये है। और सेल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 6,255 रुपये का लॉस है। तो गाइज़ ये है टोटल आज का 15,000 का लॉस, जो कि पॉलिटिक्स के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि अब इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं 1 महीने के अंदर में, 20-22 दिन ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, तो इसमें ऐसे ही चलेगा, मूवमेंट ऊपर नीचे आएगी। अब इस टाइम पे जो न्यू इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी पछताएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब कौन सा स्टॉक गिर जाए, कब कौन सा स्टॉक बढ़ जाए। ये ऐसे ही चलेगा जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। तो इस टाइम पे आप चुपचाप से बैठे रहें, या तो आप अपना सब कुछ बेच बाच के निकल जाओ भैया मार्केट से, मज़े से ज़िंदगी, है ना। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वापस आ जाना, अपना ख़रीद लेना FIS DIs की तरह, है। जो म्यूचुअल फंड वाले हैं बेच रहे हैं दबा के एकदम, मार्केट की बैंड बजा रखे हैं, आप भी यही कर सकते हो। या आप इस टाइम पे चुपचाप से होल्ड करो, जो स्टॉक्स आपके पास पड़े हुए हैं, थोड़ा पेन है, सहोगे, कभी रेड होगा कभी ग्रीन होगा। आप देखो
यहाँ पे ग्रीन हुआ 12,000 का लॉस, 15,000 का लॉस, ठीक है। ये कितना हो गया 17,000 का लॉस और 6,000 का मतलब प्रॉफिट तो क्या ही है, वो रिकवरी हुआ था, तो ऑलमोस्ट 11,000 का लॉस, ठीक है। मतलब हुआ तो ज़्यादा ही, आप देखोगे 1,35,000 का जो पोर्टफोलियो था, एक सेकंड रुकिए ज़रा, ये सब थोड़ा हटा दूँ मैं। 1,35,000 का जो पोर्टफोलियो था, है ना, 1,35,000 का जो प्रॉफिट था मेरा टोटल, है ना, 1,35,000 का ये प्लस में था और ये घट के अभी 95,000 आ गया है। तो आप सोचो, मतलब ये पेन ही है एक तरीके से, मतलब लगभग 40,000 रुपये का नुकसान हो गया, 40,000 रुपये का, है ना। अभी ये आ गया यहाँ पे 95,000 पे, और आप देखो लगभग 60% का जो रिटर्न था टोटल आ रहा था 6-7 दिन पहले, वो अब आ गया है 43%। मतलब सुबह प्रॉफिट में चल रहा है, फिर उठा के पटक दे रहा है लॉस में, लॉस में चल रहा है, फिर प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में, ये चल रहा है। इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में कि सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। तो यही है, काफ़ी पेन है भैया अपना, है ना। आप भी समझो, थोड़ा सा बच बचा के अपना चलो भैया, सेव करो, है ना। तो गाइज़ ये है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ये अपना यूट्यूब चैनल है ट्रेड विद ए वाई के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पुरानी वीडियो जो कल परसों की वो वीडियो और ये साथ में, मतलब कि आप 19 मई और 8 मई और 19 मई की जो वीडियो है उसको आप एक साथ में देखेंगे, ठीक है, 8 और 9 की, ये है ना। ये जो 8 और 9 मई की जो वीडियो है वो आप एक साथ में देखो, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहता। अब क्या करें भाई, मोटिवेशन ख़त्म ही हो जा रहा है बिल्कुल। 15,000, 10,000, 8,000 ऐसे लॉस चलेगा एक दिन का, आदमी हिल जाता है भाई। 15 लोगों की सैलरी होती है कुछ लोगों की, जो नए नए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं कॉलेज के बाद, है ना, BSc MSc करने के बाद। तो यही है, पेन है भैया, सहो कुछ कर नहीं सकते। मार्केट में हो तो कभी अप डाउन चलता रहेगा, थोड़ा सह सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली बात है एक तरीके से, डरने ऐसी ही बात है, लेकिन अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। अभी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पेन है। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए भाई 350, 550% बढ़िया गिरा पॉइंट्स, है ना, इतने पॉइंट्स गिर गए हैं। तो ठीक है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अब देखिए कल क्या होता है। कल का ट्रेडिंग, आज तो एक्सपायरी भी थी, तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। तो गाइस थैंक यू भाई साहब, वोट दो, सही गवर्नमेंट लाओ, वरना तो बहुत परेशान है इंडिया। चलो थैंक यू गाइस।